बेटियां बोझ नहीं, रहमत है। अफसाना। वो दिसंबर की एक इंतहाई सर्द रात थी। रावलपिंडी की इस तंग गली में वाक़या इस 2 कमरों के मकान में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। बाएं तरफ मौजूद कमरे में आयशा, ज़ैनब और फातिमा बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। दुआ ये थी कि ऐ मेरे मालिक, इस दफ़ा हमारी बहन ना हो, वरना अब्बू गुस्सा करेंगे और इसके साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हमारे साथ करते हैं। वो तीनों ही बहनें इस वक्त अपनी अपनी दुआएं मांगने में मसरूफ़ थी कि इतने में साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। सकीना बीबी मुबारक हो, बेटी हुई है। तेरी दादी अम्मा ने छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेटे हुए कहा। कैसी मुबारकबाद दादी अम्मा। राशिद आएगा दूसरे शहर से तो वो तो घर सर पर उठा लेगा। इसने मुझे कहा था कि इस दफ़ा बेटी नहीं होनी चाहिए। सकीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। सकीना बीबी, इस राशिद को तो अल्लाह ही हिदायत दे। बेटा हो या बेटी, ये सब तो अल्लाह का काम है। इसे कहो खुदा से डरो, शुक्र करो अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है, वरना ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं। दादी अम्मा अब बोल रही थी और सकीना गायब दिमागी से सुन रही थी, क्योंकि जहन अब कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब राशिद को पता चलेगा कि बेटी हुई है तो क्या होगा। इतने में दादी अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। बेटी, सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखना। मैं आयशा ज़ैनब को कमरे में भेजती हूँ और ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ये सब अल्लाह की देन है, इसी में अल्लाह की मसलहत होगी। कि इतने में दरवाजे से सकीना की बाकी बेटियां दाखिल हुई, जो बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर थी। तीनों बेटियां दौड़कर माँ के पास आई और आंखों में आंस लिए माँ से पूछने लगी, अम्मी हमारा भाई हुआ है? लेकिन सकीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि दादी माँ अब जा चुकी थी। अम्मी बताए ना, हमारा भाई हुआ है? नहीं मेरी जान, नहीं हुआ भाई, तुम्हारी फिर से बहन हुई है। सकीना ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा। आयशा ज़ैनब बड़ी थी और इस बात को समझती थी कि अब अब्बू आएंगे तो क्या होगा, जबकि सिर्फ 4 साल की थी वो बार बार अपनी नई बहन का मुंह चूम रही थी। अम्मी इसका नाम क्या है? फातिमा ने पूछा। हरिदा। हरिदा नाम है आपकी बहन का, सकीना ने दुराते हुए बोला। सकीना, नीलम और रियाज तीनों बहन भाई थे, जिनमें सकीना सबसे छोटी लाडली थी। सकीना की पैदाइश के चंद माह बाद ही रऊफ़, जो कि सकीना का बाप था, खेतों में काम में मसरूफ़ था कि अचानक इसके पैर पर सांप ने काट लिया। इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खेतों में तड़पते हुए ही इसकी मौत हो गई। यास्मीन, सकीना की माँ, ने अकेले ही अपने बच्चों को पाला पोसा, घर घर जाकर काम करती, अपने बच्चों की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा किया। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। सकीना सबसे छोटी थी, लेकिन रियाज और नीलम से पहले इसका रिश्ता हो गया और वो लाहौर से रुखसत होकर रावलपिंडी आ गई। शादी के शुरू दिनों में सास का रवैया अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सकीना को कभी जहेज के ताने मिलते तो कभी काम चोरी के। सारा दिन सास खुद बातें सुनाती और रात को राशिद के आने के बाद इसे भी सकीना की शिकायतें लगाती, जिसके बाद कहानियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। सकीना के बच्चों में सबसे बड़ी आयशा थी। इसकी पैदाइश के वक्त सास बहुत खुश थी कि पोता आने वाला है, लेकिन सकीना को नहीं पता था कि बेटी पैदा करके इसने कौन सा गुनाह कर दिया, जो अब इसे गालियों के साथ साथ छोटी छोटी सी बातों पे मार भी पड़ती। और ज़ैनब और फातिमा की पैदाइश पे तो इन्होंने बकायदा रोना शुरू कर दिया था। राशिद, राशिद आ देख बेटा, एक और लड़की पैदा की है इसने। मुझे तो लगता है मैं कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख सकूंगी। ये हसरत मैं दिल में लिए ही कब्र में चली जाऊंगी। सकीना ने रोते हुए राशिद से कहा, जो अभी अभी दुकान से आया था। अम्मा मैं क्या करूं, अब तूने ही इस मनहूस औरत से मेरी शादी करवाई है, राशिद ने जवाब दिया। और बाकी फिर कुछ
ही अरसे बाद सकीना की सास इस दुनिया से चली गई थी। कुछ लोग शायद इस बात को या तो समझते नहीं है और या समझना ही नहीं चाहते कि औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, वो अल्लाह की मर्जी है। अगर बेटा नेमत है तो बेटी भी अल्लाह की रहमत है। और राशिद भी इन्हीं लोगों में से था जो अभी भी जाने से पहले सकीना को कह के गया था कि मुझे बेटा चाहिए, अगर इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो माँ बेटियों को घर से निकाल दूंगा, पड़ी रहना फिर सड़कों पर। अब रिदा की पैदाइश पे सकीना को यही डर था कि राशिद आएगा तो क्या होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त राशिद घर में दाखिल हुआ। तीनों बच्चियां अपनी नई बहन के साथ खेल रही थी जबकि सकीना खाना खाने में मसरूफ़ थी। धड़म की आवाज़ आने के साथ दरवाज़ा बंद हुआ तो तीनों बच्चियों ने सहम कर पीछे देखा जहां गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए राशिद खड़ा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सकीना भी बाहर आ गई। कौन है ज़ैनब जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा, बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। राशिद गुस्से से देखता हुआ सकीना की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम राशिद, आप आ गए खाना। इससे पहले सकीना कुछ कहती राशिद की गरजदार आवाज़ गूंजी, बकवास बंद कर अपनी और दफ़ा हो जा मेरे घर से। कहा था ना मैंने कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुम मनूस औरत हो, तुम कभी बेटा नहीं पैदा कर सकती। और तुम तीनों क्यों रो रही हो? जिंदा है माँ तुम्हारी, अभी मरी नहीं। आखिर में अपनी बेटियों को भी डांटा जो बाप को गुस्से में देखकर रो रही थी। राशिद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह का काम है। वो रब किसी को बेटा अता करता है, किसी को बेटी, जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को तरसते हैं। इन मासूम बच्चियों ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा बेटा भी होगा। ज़्यादा मौलानी साहिबा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम मनूस हो, तुम मुझे कभी बेटे की खुशी दे नहीं सकती। सकीना आंखों में आंसू लिए दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो जालिम इंसान अभी अभी जा चुका था। रिदा की पैदाइश के बाद अब राशिद कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। 2 वक्त की रोटी तो बीवी बच्चों को देता था, लेकिन अगर इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत होती तो सकीना और बच्चों को ऐसे कहते हुए भी डर लगता था, क्योंकि राशिद गुस्से में आके घर की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता था। अगर सकीना कुछ कहती तो इसे और बच्चियों को भी मारता। इस सब से तंग आकर सकीना ने खुद कपड़े सीने शुरू कर दिए। इस तरह जो चंद पैसे इसे मिलते, इन पैसों से इसने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। औलाद देना अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं। तर्जुमा, तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या इनको बेटे और बेटियां दोनों अनायात फरमाता है। और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है और कुदरत वाला है। सूरत अल शूरा आयत नंबर 49 से 50। बेशक औलाद देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब रिदा 3 साल की हुई, अल्लाह ने सकीना और राशिद को एक साथ 2 बेटों से नवाजा। सकीना तो खुश थी ही, लेकिन राशिद की खुशी की कोई हद ही नहीं थी। सकीना ने इसे ज़िंदगी में कभी इतना खुश नहीं देखा। आयशा, ज़ैनब, फातिमा और रिदा भी बहुत खुश थी। इनका ये भी ख्याल था कि अब अबू का रवैया हमारे साथ ठीक हो जाएगा, मगर ये महज ख्याल ही रहा, क्योंकि रेहान और आयान की पैदाइश के बाद बेटियों के साथ राशिद का रवैया और सख्त हो गया। बेटों को तो सर पर बिठा कर रखता था, जबकि बेटियों को कमतर समझता था। हर वक्त डांट डपट करता। बहनों के साथ बाप के रवैये को देखते देखते रेहान और आयान का रवैया भी इनके साथ ख़राब हो गया था। चारों बहनें इनसे बड़ी थी, लेकिन वो दोनों अपने बहनों का बिल्कुल भी एहतराम ना करते। अगर सकीना डांटती तो राशिद सकीना से लड़ता। इन दोनों के लिए वक्त के साथ साथ वो दोनों जितने बड़े होते गए, इतनी ही बदतमीज़ भी हो गए। नहीं भाई, मैं राशिद से पूछकर आपको फ़ोन करूंगी, अभी कुछ नहीं कह सकती। सकीना अपने भाई से बात कर रही थी। रियाज, जो कि सकीना का भाई था और इसके बेटे की शादी थी, वो सकीना को भी शादी में आने की दावत दे रहा था। शादी के बाद सकीना का
कहीं भी आना जाना बहुत कम हो गया था। वजह थी राशिद का रवैया, वो सकीना को कहीं जाने नहीं देता था। लेकिन अब भाई के बार बार इसरार करने पर इसने सोचा कि एक दफ़ा राशिद से पूछ लेती हूँ, शायद इजाज़त दे दे। बच्चे भी इतने सालों बाद मामू और खाला से मिलने को बेताब थे, इसलिए इन्होंने भी माँ की मिन्नतें शुरू कर दी। अम्मी प्लीज़ अब्बू से आज ये पूछना। ये आयशा थी जो जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब थी। अल्लाह करे अब्बू इजाज़त भी दे दे। ज़ैनब ने भी अपनी दुआ शामिल की। अच्छा अच्छा बस कर दो, आज करती हूँ तुम्हारे अब्बू से बात, अब सो जाओ। रात को राशिद के आने के बाद सकीना ने बात शुरू की, लेकिन राशिद ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर फिर सकीना के बार बार इसरार करने पर वो इस शर्त पे माना कि आयान और रेहान दोनों राशिद के पास ही रहेंगे। चारों बेटियों और सकीना को इजाज़त मिल गई थी जाने की। आयान और रेहान तो वैसे भी बाप के पास ज़्यादा खुश रहते। सुबह हफ्ते का दिन था जब सब बच्चियों को पता चला कि इन्हें जाने की इजाज़त मिल गई है, और वो सब खुशी खुशी सामान बांधने में मसरूफ़ हो गए। ये जाने बिना के ये सफ़र कुछ लोगों की ज़िंदगियां बदल देने वाला है और कुछ की ज़िंदगी ख़त्म करने वाला है। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद अब घर से निकल रहे थे। राशिद अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनको ज़्यादा पैसे मत दिया करें, बाहर की गंदी चीज़ें खाते रहते हैं, और अकेले इनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद आप अपने साथ ही दुकान बिठाइएगा। जब आप खुद घर आएं तब इनको भी ले आना। और अभी सकीना कुछ और कहती, इससे पहले राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी करो, मैं बाप हूँ इनका, शेर हैं ये दोनों मेरे, खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ इनका, अब चलो मेरा दिमाग खाना बंद करो। सकीना को पता था वो ठीक ही कह रहा है, सिर्फ अपने बेटों से ही तो प्यार था इसे। अयान और रेहान दोनों का माथा चूम कर राशिद को अल्लाह हाफिज कहते सकीना घर से बाहर आई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। शायद अब्बू हमारे सर पर भी शफकत से हाथ रख दें, मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वो सब सफ़र पे रवाना हो गए। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातों में मसरूफ़ थी कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। फातिमा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि रिदा सकीना की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू होते कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ। पूरे बस में सिर्फ मुसाफिरों की चीखें ही थी, जिनमें सकीना और इसकी बेटियां भी शामिल थी। सकीना रिदा को सीने में बींचे कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब को, और रिदा को इसका बस चलता तो अपनी तीनों बेटियों को खुद में छुपा लेती। कुछ सेकंड तक यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था। लेकिन चंद सेकंड बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाज़ें थी तो बस इन चंद लोगों की जो अभी जिंदा थे, जिनकी कर्बनाक कराहों की आवाज़ें आ रही थी। सकीना ने आखिरी दफ़ा बमुश्किल आंखें खोल कर देखा था। रिदा को अपनी गोद में छुपाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी और वो अम्मी अम्मी कहती बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद इसने अपनी बाएं जानिब 3 नन्ही कलियों को देखा था। आयशा का चेहरा नज़र नहीं आया क्योंकि वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून एक धार की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को ऐसी हालत देखते हुए सकीना का मुंह तो इस वक्त बंद था, जाकर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवा थे। आखिरी नज़र सकीना की फातिमा पे गई थी, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। इसकी सांसें तो बंद थी, मगर इसकी आंखें खुली रह गई। इसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें भी बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था, जब इसे इत्तला मिली कि इसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। आयान, रेहान और रिता की दर्दनाक चीखें
आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और इसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया, सब चले गए। लयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी इसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हों, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को तो रोते रोते ही इस कमरे में अकेले सो जाती, जिस कमरे में पहले वो अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी। जबकि रेहान और आयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज़ें इसके कानों में पड़ रही थी।